ठीक है बेटा, ये तुम्हारा आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आप खोलेंगे पेज नंबर 110 पे। सही है। एक्चुअली इसके अंदर एक ग्राफ प्लॉट करना है, अदरवाइज जो प्लॉटिंग वाला काम है ना, जो हमने कल पास पेपर्स मतलब से पहले जो पास पेपर्स का किया था उसके अंदर हमने कहीं प्लॉटिंग नहीं की थी ग्राफ की। मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये ग्राफ की प्लॉटिंग भी आ जाती है बेटा आपके पास, सही है ना। तो आपको सिर्फ इसलिए कि प्रैक्टिस आपको हो जाए कि आप खुद उससे प्लॉट कर सकें और फिर उससे रेलेवेंट जो उन्होंने आंसर्स आपसे क्वेश्चंस किए हैं ना आप उसको आंसर कर सकें ग्राफ से, ठीक है ना। इसलिए सिर्फ ये आपको मैं करवा रही हूँ ताकि आप इसको ये खासतौर पे पेपर 4 के लिए ना इस तरीके की चीज इंपॉर्टेंट है कि वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, स्टूडेंट परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट्स टू एस्टैब्लिश हाउ इफेक्टिव मैग्नीशियम 4 ऑक्साइड वाज एज अ कैटलिस्ट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide। मैंगनीज ऑक्साइड बेटा क्यों यूज होता है, हाइड्रोजन peroxide की क्विक मतलब क्विक जो है वो डिकम्पोजिशन के लिए कैटलिस्ट है। The results below were obtained by carrying out these experiments with 2 different quantities of manganese 4 oxide। यानी उन्होंने क्वांटिटी डिफरेंट रखी है, ठीक है, अमाउंट यानी उसका एक में कम रखा होगा एक में ज्यादा रखा होगा। सही है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस वाज रिकॉर्डेड अगेंस्ट टाइम। फिर जो आपकी वॉल्यूम है वो उन्होंने जो कलेक्ट की है, सही है, वो वॉल्यूम उन्होंने आपको उस टेबल के अंदर शो कर दी है। एक में उन्होंने 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूज किया बेटा मैंगनीज फोर ऑक्साइड, और दूसरे के अंदर आपके पास उन्होंने 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूज किया मैंगनीज फोर ऑक्साइड। सबसे पहले वो कह रहे हैं ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द ऑपरेटर्स यू कुड यूज टू कैरी आउट दीज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप ऑपरेटर्स कौन सा यूज करेंगे, ए पार्ट कौन सा ऑपरेटर्स यूज करेंगे आप। बस यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस है तो इसमें गैस सिलेंडर यूज होगा। बिल्कुल सही, यानी हमने कॉनिकल क्लास है ना, ठीक है ना, उस कॉनिकल क्लास को हमने कनेक्ट कर देना है किससे, गैस सिलेंडर। डिलीवरी ट्यूब लेनी है, और डिलीवरी ट्यूब लेके फिर हमें उसको कनेक्ट कर देना है किससे, गैस ट्यूब से। वैसे सही है आपने ना बेटा। डिस्प्लेसमेंट का भी बताया था, वो कब होता था? हाँ डिस्प्लेसमेंट वाला भी मैंने बताया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से आसान है आप ये वाला कर लें। डिस्प्लेसमेंट अगर आ जाए किसी उसमें तो आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उस डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके लिए जरूरी क्या है कि आपकी जो गैस है ना वो इनसॉल्युबल हो वाटर में। अब क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन गैस स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर, ठीक है ना। और जैसे उस वाले जो जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हमने किया था उसमें हाइड्रोजन गैस थी जो हमने प्रीवियस एग्जाम पे डिस्कस की। हाइड्रोजन गैस जो है ना बिल्कुल वो एक्सट्रीमली इनसॉल्युबल, वो सॉल्युबल है ही नहीं वाटर। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन पर है ना, ये ब्रेक डाउन होता है, यानी इसका जो केमिकल रिएक्शन होता है हाइड्रोजन पर का, वो सिंपल इसमें कैटलिस्ट आप ऐड करते हैं और वो किसमें चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन यानी वाटर में और ऑक्सीजन, सिंपल। सही। इसके अंदर वो आपके पास चेंज हो जाता है। तो आपके पास ये जो हाइड्रोजन पर के अंदर बेटा ये चेंज हो रहा है ना, इसको आप फिर कैसे करेंगे, सिंपल कैटलिस्ट डालना है। और ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है ना ये स्लाइटली सॉल्युबल है आपके पास वाटर, इसीलिए हम वाटर डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे इस केस। हम किसको प्रेफर करेंगे, गैस रेंज, गैस रेंज। और फिर दूसरा आपने क्या चीज यूज करनी है बेटा इसके अंदर, जो दूसरी चीज आपने यूज करनी है दैट इज व्हाट। अब जाहिर सी बात है मैं स्केल से तो इसको ड्रॉ नहीं कर रही, लेकिन आप इसको प्रॉपरली स्केल से ड्रॉ करेंगे। सेकेंडली आपने क्या किया, स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच भी आपने ड्रॉ करके बता दी कि भाई ये स्टॉप वॉच है, उसको लेबल कर दीजिए कि ये एपरेटस आपको रिक्वायर्ड होगा, ताकि आप टाइम जो इन्होंने यहाँ पे नोट किया वो विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच यूज किया, और जो वॉल्यूम उन्होंने मेजर किया वो विद द हेल्प ऑफ गैस। तो आप अगर मतलब आपकी डायग्राम अच्छी नहीं है, आप उसको अच्छा नहीं ड्रॉ कर सकते, तो एटलीस्ट यू शुड लेबल इट, एग्जामिनर को क्लियर पता चले कि बच्चे ने गैस रेंज बनाई है, कॉनिकल फ्लास बनाया है और ये स्टॉप वॉच बनाई है। ये तीन तो काम कम से कम लेबल होने चाहिए, सही। सही। तो ये आपकी डायग्राम कंप्लीट हो गई, यानी आपको 3 मार्क्स है ना, तो 3 मार्क्स इन्हीं एपरेटस के मिलेंगे, सही। दूसरा अब आपने प्लॉट करना है ग्राफ, ग्राफ प्लॉट बस करना लेकिन है। उन्होंने तो ड्रॉ अ डायग्राम लिखा है, आपने दो दो बना दी। मैंने क्या बना दी, दो डायग्राम बना दी ना, एक क्या नाम है, गैस सिलेंडर, एक कॉनिकल फ्लास्क और स्टॉपवॉच। हाँ मतलब मैंने उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखा दिया है ना कि किस तरह से होगा। ड्रॉ डायग्राम ऑफ द ऑपरेटर्स यू कुड यूज टू कैरी आउट दीज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, यानी आर डायग्राम की वजह से कह रहा हूं।
मुझे लगा इनमें से एक की डायग्राम नहीं नहीं बना नहीं, लेंगे। एक नहीं, यानी आपने ड्रॉ अ डायग्राम मतलब आपने इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताना। ठीक है, कि अच्छा। आप उसमें एपरेटस को, उस डायग्राम में एपरेटस को कैसे यूज करेंगे। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द एपरेटस यू कुड यूज टू कैरी आउट दीज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। सही। अच्छा, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द रिजल्ट्स। आप रिजल्ट्स हमने प्लॉट करना। ठीक है, तो इसमें बेटा आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? क्योंकि आपको ये नहीं बताया कि एक्स एक्सेस पे कौन सा रखना है, वाई एक्सेस पे आपने खुद डिसाइड करना है। तो आप इसमें वाई एक्सेस पे क्या रखेंगे, एक्स एक्सेस पे क्या रखेंगे? जी भाई बता सकते हैं। वाई एक्सिस पे मिस वाई एक्सिस पे टाइम होगा। नहीं, एक्स एक्सिस पे टाइम होगा, वाई एक्सिस पे ये होगा। एक्स एक्सेस पे क्या होगा? टाइम। सही है। हमने ना यहाँ पे इसको प्लॉट कर देते हैं ग्राफ को। ये मैंने इसीलिए ये वाला लिया है ताकि ग्राफ हमारा प्लॉट हो दो साइड से। सही है, ट्राई करते हैं कि इसमें बन जाए हमारा। तो ये तुम्हारा टाइम आ गया। सही है, और ये तुम्हारे पास वॉल्यूम आ गया। अब दोनों के लिए अलग अलग ले लेते हैं। अब देखो, आपके पास टाइम जो है वो कहाँ तक जा रहा है, 2 10 सेकेंड तक, 30 60 इस तरह से करके। ठीक है ना? तो ये तो फिक्स है, ये मसला नहीं है। तो इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ कि ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, 30 60 90, और ये कितना हो गया? थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं ताकि बड़ा बन जाए हमारा। क्या नहीं, 30 60, 4 4 ब्लॉक्स ले लेता, 90, और फिर 120, फिर 150, 180, और 210। दूसरा हो गया तुम्हारा 210। बस आपने 30 ये 2 ब्लॉक छोड़ के भी लिखा है, 4 ब्लॉक सॉरी। मैंने ले लिया बस अंदाजे से यहाँ पे बेटा। अब तुम्हारा ग्राफ तो थोड़ा अलग होगा ना, तुम्हारा तो 5 ब्लॉक्स इस तरह से होगा ना। तुम 5 ब्लॉक्स ले लो, कोई मसला नहीं। सही है, क्योंकि इसमें कुछ हमें चेंज नहीं करना ना। इसमें तो बस हमने 30 पे एक पॉइंट लगाना है, 60 पे एक पॉइंट लगाना है। इसमें तो इस वाले एक्सेस का इतना मसला नहीं है। असल में इसकी है, अब तुम्हारा देखो 182 तक जा रहा है और 146 तक जा रहा है। तो तुम अब देखो कि वॉल्यूम जो है वो तुम कहाँ से लेना शुरू करोगे। तुम्हारा 180 या 200 तक चला जाए, 200 तक चला जाए। तो अगर मैं ये 20 40 60 80, 80 और ये 100, तो 200 बहुत कम हो जाएगा। फिर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेती हूँ, 10 20 30 40 बस 210 50 तक जा रहा है। 60 70 80 100, 210 तक और जा रहा 10 है। 200। हाँ। 120, 10 20 30 40, यहां से करके देख लो। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 110 120 130 140 160। बहुत बड़ा चला गया 160। तो फिर इसका मतलब ये ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं इसको। 20 40 60, तो आधे पे खत्म हो जाएगा। लेकिन 118 वाली भी आ रही है ना वैल्यूज। चलो मैं ऊपर कर लेती हूँ ग्राफ को, कोई मसला नहीं। 10 20, थोड़ा सा अपरेटस मिटा के मैं उधर ऊपर ले लूंगी। 30 40 50 60 70। अब तुम्हारे पास बेटा ग्राफ थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है ना? डिफरेंट है तुम्हारा। बस मेरा बन रहा है पूरा। बन रहा है ना, तुम बस मुझे पिक्चर भेजोगे करने के बाद। सही है। अच्छा। 160, मैं ऊपर ले जाती हूँ उसको थोड़ा सा।
इसको रब कर देती हूँ एपरेटस को। ये 170। ऐसे भी मैं 30-30 का कर लूँ, 5 ब्लॉक छोड़ के। इसमें वाई एक्सेस पे हाँ, वाई एक्सेस पे। देख लो बेटा, तुम्हें जैसे सही लग रहा हो ना तुम वैसे करना। 30 का 5 स्मॉल यूनिट्स को 30, 25 ले लो। 5 5 आसानी रहेगी। क्या या मतलब? 20 भी लोगे तो 4 4 हो जाएगा। ठीक है ना? 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 4 हो जाएगा। यानी एक ब्लॉक फिर 4 का हो जाएगा। वैसे कर लो। या 5 यूनिट्स 10 के बराबर कर लो तो वो 2 का हो जाएगा। देख लो तुम्हारे उसमें मतलब कितना जा सकता है तुम्हारा आगे। ठीक है, अब जैसे 0 पे हमारा जो पहली रीडिंग है वो 0 पे 0 है। ठीक है, तो पहली रीडिंग हमारे ग्राफ की बेटा क्या है कि 0 पे 0 है। सेकंड रीडिंग बेटा हमें 30 पे बनानी है, तो हम पहला वाला पहले प्लॉट करते हैं। 29 है। 29 का मतलब है बिल्कुल 30 के करीब ही होगा। तो ये तुम्हारी 29 कुछ ऐसे आ रहा होगा यहाँ पे। सही है। फिर सेकंड वाली आपके पास क्या है, 55 है। 55 तो बिल्कुल बीच में आ गया। ये आपने बना दिया। ये 55 हो गया आपका। सही है। 55 के बाद आपके पास नेक्स्ट है 79। 79 भी बस बिल्कुल 80 के करीब करीब है। 4 ब्लॉक्स हटा के 79। ठीक है ना, इसको मैंने 79 कर दिया। फिर उसके बाद तुम्हारे पास 98। मिस मैंने वाई का 25-25 के फर्क पे रख दिया। 25 मतलब 5 ब्लॉक यानी 5 का हो गया ना फिर एक। हाँ। चलो सही है, अब क्या कर सकते हैं। ये 98 मैंने करा है। 98 सही किया ना? हाँ 98 हो गया। फिर 98 के बाद 118। 1110 है। और 1110 के बाद 1115 है। 118, 118 भी इसके करीब हो जाएगा तो 118 हम ले लेते हैं यहाँ पे। 118, ये मैंने शायद ये वाला नीचे वाला पॉइंट मैंने थोड़ा सा गलत लगा दिया है। ये 118 हो गया। ये एक मैंने आगे लगा दिया, इसको थोड़ा सा कर दो कैंसिल। 98 था ना? यहाँ क्या ये तो। फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, 133। 133 जो है वो 135 ही है, तो उससे नीचे होगा। 133 पे आ गए। 1 2 3 4। ठीक है, 133 के बाद आ गया 146। 46, 1 2 3। ये 146 तुम्हारा थोड़ा सा बच्चे साइड से है। तो ये आपका ग्राफ बेटा कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहाँ से आप इसको ज्वाइन करेंगे। अब देखो, मैं इतनी परफेक्ट नहीं ज्वाइन कर सकती, लेकिन आप इसको एक फ्री हैंड कर्व जो होता है ना, उस तरह से आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। सही है। अब मैं इतना फ्री हैंड नहीं बना सकती, फिलहाल आपने इसको ज्वाइन कर लिया। ये आपके एक्सपेरिमेंट 1 का हो गया। ठीक है ना? यानी जो आपका 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर तो होगा। थोड़ा कर्व आएगा। हाँ हाँ, आ रहा है ना, देखो। हाँ। यही तो आ रहा है, मेरा कर्व आ रहा है। अब मैं दूसरा प्लॉट करेंगे। दूसरा प्लॉट करते हैं। दूसरा हमारे पास 0 45। मैं इसलिए तुम्हारे साथ साथ कर रही हूँ कि तुम देखते जाओ, इसको इसी तरह करना है। ये 45 पे आ रहा है बेटा। ठीक है ना? पहला पॉइंट इसका 45 पे है, दूसरा इसका 84 पे है। 84 पे। तो 84 पे हो गया 1 2 3 4। 84 बस 85 से थोड़ा सा नीचे। 84 हो गया। फिर 84 के बाद जो एक और पॉइंट है वो आपका है 118।
118 जो है वो 110 के करीब होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो गया 118 के बाद 145। तुम्हारा बन रहा है 145 पे जी आ मैम। गया था। 145 पे आ गया, फिर उसके बाद 162। वैसे एक ये मिनट, वन फोर्टी ऐसा फाइव ये ग्राफ बन रहा है अजीब सा। मतलब जैसे मैंने बनाया वैसा नहीं बन रहा। मतलब एग्जैक्ट कर्व नहीं आ रहा, मतलब शुरू में नीचे जा रहा है, फिर उसके बाद जो आखिरी वाला है ना 146 वाला, उसमें थोड़ा ऊपर उठ रहा है। हाँ, मेरा भी कुछ अलग से उठ रहा है, दूसरे वाले को कह रहे हो ना। नहीं, ऊपर वाला 0.3 वाला, 0.3 वाला। देखो मेरा तो सही है, लेकिन तुमने कोई देखो कोई मिस्टेक की होगी कहीं मार्किंग में। अभी मैंने भी मिस्टेक किया है। ठीक है। अब जैसे 30, 60, 60 पे 84 है ना। 60 पे 84 मैंने सही लगाया हुआ है। 90 पे 118 है। 90 पे कुछ मैंने गड़बड़ की है क्या, 118 है। तो 110 से ज्यादा होगा ना, हाँ ये मैंने गलत लगा दिया ना, 118 तो 120 के करीब होगा। देखो मैंने भी की है गड़बड़। ये यहाँ हो। ठीक है, फिर 118 हो गया। फिर उसके बाद 162 है। 162 150 पे। 162, 160 है ना। 162, 162 हो गया, फिर 162 के बाद 174। सही हो गया, समझ में आ गया पॉइंट बेटा, तुम्हारा कहीं गलत हो रहा था। मैं सही लगे मैं। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारा कोई गलत हो रहा है पॉइंट। नहीं, लेकिन जो मैंने क्रॉस किया है ना, वो उसमें अभी लाइन नहीं खींची है, लेकिन अभी भी ना वो टेढ़ा लग रहा है कुछ। तो कर्व आ रहा है ना। नहीं ना, दो दो कर्व आ रहे हैं, एक 30 से 120 तक, एक मतलब ऊपर से जा रहा है, फिर मतलब नीचे आ रहा है, नहीं, फिर फिर कोई 150 पे गड़बड़ की वापस है, ऊपर चेक जा रहा करो, है। देखो मेरे में तो नहीं आ रहा ना बेटा। इसका मतलब किसी को एक पॉइंट लगाने में तुमने थोड़ा सा उसमें मार्जिन किया है। सही है, अब देखो यहाँ पर अब मैं इसका कर्व बनाऊंगी तो कैसे बनेगा। अब ये बड़ा स्मूथ सा कर्व बनाना पड़ेगा मुझे, देख के बन जाए तो बात है। सही है, मेरा बहुत स्मूथ ही बना, लेकिन ये आ गया मेरे पास 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो बेटा आप इसको, इसमें पता क्या चला कि हमने जो मैंगनीज ऑक्साइड की जो क्वांटिटी बढ़ाई है ना, तो उसके बढ़ाने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है, आप देखें जो सेकंड वाला जिसमें हमने 0.5 ग्राम यूज किया है, तो उसका ग्राफ ज्यादा स्टीपर भी बन रहा है, और जो वॉल्यूम ऑफ गैस आप कलेक्ट करें वो भी ज्यादा हो रही है। ठीक है। अच्छा। कांस्टेंट पे पहुंचेगी दोनों के एक साथ, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो उन्होंने जहां तक का टाइम आपको दिया, तो आपका ग्राफ आपने इस तरह प्लॉट किया। तुम्हारे हो गए दोनों, तो फिर मैं आगे के पार्ट्स करूं इसके। कर रहा हूँ, हाँ, कर रहा हूँ। चलो ड्रॉ करके मुझे पिक्चर भेज दो। फिर हम इसके जो है ना आगे के जो पार्ट्स हैं ना उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो हमारे ये मैं दोनों का सही की है प्लॉटिंग। सही किया है। चलो सही, पिक्चर भेज दो मुझे ताकि मैं चेक कर लूं। सही। अच्छा, अब आपका बेटा यहाँ से ग्राफ प्लॉट हो गया। हमारा ये बी पार्ट भी हो गया। अब सी पार्ट में आपने क्या करना है, इज द मैंगनीज कोर ऑक्साइड एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, एक्सप्लेन योर आंसर।
अब वो पूछ रहे हैं कि आपको ये फील हो रहा है कि जो मैंगनीज फोर ऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, एक्सप्लेन योर आंसर। जी। जी, आपको फील हो रहा है कि कैटलिस्ट के तौर पे यूज हो रहा है? कैटलिस्ट का काम हाँ, क्या है? रिएक्शन को तेज करना। रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अब आप इसमें क्या बताएंगे, इसमें रीजन क्या लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जैसे एज द अमाउंट ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड इज इंक्रीज इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सो दैट द ग्राफ बिकम मोर स्टीपर विच शोज दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। सही है ना? तो इसीलिए आप इसमें कहेंगे कि यस, मैंगनीज ऑक्साइड इज एक्टिंग लाइक अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो आपने एक्सप्लेन करना है इसका। तो इसके जो सी पार्ट है इसमें हम आंसर कैसे करेंगे? when the amount of manganese oxide is increased in the next experiment, the graphs become more steeper, which shows that the rate of reaction increases। ठीक है बेटा? हम्म। सो इट कैन बी यूज ऐसा कैटलिस्ट। अच्छा, मसला क्या है इसमें कि हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि जो अमाउंट ऑफ गैस जो कलेक्ट हो रहा है ना वो डिफरेंट है, जबकि कैटलिस्ट के अंदर जो यील्ड है ना उस पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड के अमाउंट फर्क करने से आप देख रहे हैं कि उसमें ना अमाउंट ज्यादा आ रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि रिएक्शन आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। रिएक्शन जब कंप्लीट होगा ना तो दोनों में फाइनल जो ऑक्सीजन की कलेक्शन होगी ना वो सेम आएगी। सही है? यानी आखिर में ये ग्राफ क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यानी अगर मैं इस ग्राफ को बढ़ाऊंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ग्राफ और ये वाले जो दोनों ग्राफ है ना ये आपस में एक टाइम बढ़ते इंटरसेक्ट बढ़ते हो जाएंगे। ये एक दूसरे के साथ कॉन्साइड, क्योंकि इन्होंने टाइम पूरा नहीं लिया। सही है ना? टाइम इन्होंने सिर्फ 210 सेकेंड तक लिया। लेकिन कैटलिस्ट के लिए क्योंकि जरूरी है, ठीक है, कि आपके पास यील्ड पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी जो उसका फाइनल जो कलेक्शन होगा ना वो आपके पास जो वॉल्यूम उसका कलेक्ट आप करेंगे वो सेम। ठीक है ना? ठीक है, तो हम उस रिएक्शन को फर्दर आगे तक प्रोसीड करेंगे ताकि आपका ये पता चल जाए, ये चीज कंफर्म हो जाए कि आपके पास यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट करें इट शुड बी सेम। ठीक है ना? फिलहाल रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यू कैन यूज इट एज अ कैटलिस्ट बट वी कैन also perform this experiment for a longer period of time so that it will make sure that the same amount of volume will be produced in both cases, in both experiments. अब बी के पार्ट वन में देखें बेटा, एट विच स्टेज डज द एक्सपेरिमेंट प्रोसीड मोस्ट क्विकली। अब इस ग्राफ को देख के आप बताएं या आपका जो डेटा है उसको आप देख के बता सकते हैं, दोनों चीजों। ऊपर डेटा भी दिया हुआ है, तो आप ये बताएं एट विच स्टेज डज द रिएक्शन प्रोसीड मोस्ट क्विकली। हाउ यू कैन टेल दिस फ्रॉम योर ग्राफ। ठीक है? In terms of particles explained by the reaction is quickest at this point, you have chosen in one. जी, बता सकते हैं? देखो, सबसे क्विकली जो आपका प्रोसीड हो रहा है वो 0 to 3 सेकेंड। की क्या हुआ?
ठीक है ना। 0 to 3 सेकंड अगर आप देखें तो चेंज कितना आ रहा है तुम्हारा 29, 0 से 29 गैस कलेक्ट होगी, और यहाँ पे देखो 0 से 45। जबकि इसके नेक्स्ट 30 सेकंड में देखो तो 55 में से जरा 29 माइनस करो, डिफरेंस कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी ना कि 55 में से, हाँ 26। 36 कैसे हो जाएगा, 26। 26 ना, यानी 29 से कम आ रहा है। इसी तरीके से 84 में से 45 माइनस करो, 39। 39। 39 तो आपको क्या नजर आ रहा है कि जो जो आपके पास वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है ना, वो शुरू के 30 सेकेंड्स में सबसे ज्यादा, यानी फर्स्ट 30 सेकेंड्स के अंदर आपका जो रिएक्शन है वो सबसे क्विकली प्रोसीड हो रहा है। ठीक है ना, फर्स्ट 30 सेकेंड्स क्विकली प्रोसीड हो रहा है। फिर वो पूछ रहे हैं कि फॉर्म द ग्राफ, हाउ यू कैन टेल। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 30 सेकेंड में ग्राफ सबसे ज्यादा स्टीपर है, उसका ग्रेडियंट क्या है, सबसे ज्यादा है। वाई एक्सेस से आप देखें सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा ग्राफ है आपका, शुरू के 30 सेकेंड्स का, वो ज्यादा स्ट्रेट है, ज्यादा स्टीपर है। आप ये बताएंगे द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज स्टीपर सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आप क्या बताएंगे, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन इज क्विकेस्ट एट दिस पॉइंट। क्यों होगा बेटा, ये बताओ, ये मैं रीजन बता चुका हूं। शुरू में सबसे ज्यादा आपके पास फास्ट क्यों होगा, जल्दी से क्योंकि बताओ, हमें 1 मिनट। क्योंकि कैटलिस्ट की सबसे ज्यादा क्वांटिटी उसी टाइम में होगी ना। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की सबसे ज्यादा शुरू में, मैक्सिमम है ना, 100% कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की। आहिस्ता आहिस्ता तो आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगी ना, जैसे वो वाटर और उसमें ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। तो डीकम्पोजिशन फास्ट शुरू में क्यों होगी, क्यों, क्योंकि उस वक्त आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की वो सबसे ज्यादा है, तो डीकम्पोजिशन भी उस वक्त सबसे ज्यादा फास्ट इसलिए होगी फर्स्ट 30 सेकेंड। जैसे ग्रेजुअली आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का अमाउंट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी, जाहिर सी बात है उसकी डीकम्पोजिशन का जो रेट है वो भी स्लो होना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में? सही। तो इन डी के 1, 2 और 3 पार्ट को आप लिख लेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेज फ्रॉम 0 to 30 सेकेंड। सेकेंड में आप लिखेंगे बिकॉज द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज स्टीपर फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड विच शोज दैट द maximum amount of volume is collected in the first 30 seconds। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आप लिखेंगे बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज मैक्सिमम, ठीक है, इनिशियली, सो इट विल डिकम्पोजेस एट अ फास्ट